मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। इसी तरह से एक गुलामी है अर्थव्यवस्था की। मैं आपको अर्थव्यवस्था की गुलामी के बारे में 2-3 वाक्यों में कहना चाहता हूं। वो ये कि अंग्रेजों ने एक नियम बनाया इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए, और वो नियम ये था कि नागरिकों से टैक्स लिया जाए और उस टैक्स से कुछ हिस्सा लोगों के विकास पर खर्च किया जाए और बाकी हिस्सा लूट कर लंदन में ले जाया जाए। ऐसा उन्होंने एक नियम बनाया। तो टैक्स के माध्यम से अंग्रेज जो पैसा इकट्ठा करते थे उसमें से 90% लूट कर वो लंदन ले जाते थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से। वो कैसे लंदन जाता था? अंग्रेजों का सबसे बड़ा अधिकारी होता था वायसराय, या उसको कई बार गवर्नर जनरल कहते थे। उसके नीचे गवर्नर होते थे और उसके नीचे और सैकड़ों हजारों अधिकारी होते थे। तो बजट का सबसे बड़ा हिस्सा इन अधिकारियों को तनख्वाह देने में खर्च किया जाता था। गवर्नर जनरल की तनख्वाह सबसे ज्यादा हुआ करती थी उस जमाने में। फिर उसके नीचे गवर्नर, उनकी तनख्वाह होती थी। फिर गवर्नर की काउंसिल के मेंबर की तनख्वाहें होती थी, फिर अधिकारियों की। तो अगर 100 रुपए बजट में इकट्ठा हुआ, मैं कल्पना के लिए बात कर रहा हूं, तो 90 रुपए अंग्रेजी अधिकारियों की सीधे जेब में चला जाता था। 10 रुपए सिर्फ विकास के काम में आता था। अंग्रेजों ने इसको एक सुंदर नाम दिया था कि ये 10 रुपए का जो खर्चा है लोगों के ऊपर होने वाला, इसको वो कहते थे प्लान्ड एक्सपेंडिचर। इसको कहते थे बहुत अच्छी योजना बनाकर किया गया खर्च। और जो 90% पैसा सीधे अंग्रेजों की जेब में जाता था उसको कहते थे नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, गैर योजनागत खर्च। तो बजट का 10% विकास पर खर्च होता था, 90% अंग्रेज सीधे लूटते थे। ये अंग्रेजों ने किया। 1927 के बजट के कुछ प्रमाण हमारे पास हैं। 1927 के पहले के बजट के प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन पहले बजट के प्रमाण 1927 के हैं। वो ये बताते हैं कि 1927 के कुल बजट में 90% अंग्रेजों ने सीधे जेब में डाल लिया, 10% विकास में खर्च किया। तो भारत में गरीबी बढ़ती गई, बेकारी बढ़ती गई, भुखमरी बढ़ती गई, और अंग्रेजों का ये नियम चलता ही गया। आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को, तो आजादी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में यह नियम बदला जाना चाहिए था, और होना यह चाहिए था कि अंग्रेजों के जाने के बाद 90% खर्चा लोगों के विकास पर हो और 10% खर्चा सरकार चलाने वाले अधिकारियों पर हो या सरकार पर हो। लेकिन काले अंग्रेजों ने जब से सरकार चलाई, भारतवासियों ने जब से अपनी सरकार बनाई, 63 साल गवाह हैं इस बात के, एक भी बजट ऐसा नहीं बना जिसमें 90% विकास पर खर्च हुआ हो और 10% सरकारी कर्मचारियों की और व्यवस्था पर खर्च हुआ हो। अभी भी 2009 का बजट देखो, 2008 का बजट देखो, 2007 का देखो, 2006 का देखो, 2005 का देखो, 63 साल में जितने बजट बने हैं, किसी भी बजट को उठाकर आप देखोगे तो तरीका वही है। 10% ही हिस्सा है जो विकास पर खर्च हो रहा है, 90% अभी भी हमारे नेता, अधिकारी और व्यवस्थाओं पर खर्च हो रहा है। और बड़े शर्म की बात है, अफसोस की बात है कि गवर्नर जनरल और वायसराय होता था, सबसे ज्यादा तनख्वाह लेता था उस जमाने में। अब हमारे देश में उस स्थान पर राष्ट्रपति महोदय हैं और उनकी तनख्वाह भी इस देश में सबसे ही ज्यादा है। मुझे बहुत अफसोस है ये कहते हुए कि भारत का एक गरीब आदमी एक दिन में खर्च करने के लिए 20 रुपए भी नहीं पा सकता। 84 करोड़ लोग इस देश में 20 रुपए कम प्रतिदिन पर जिंदा हैं, माने एक दिन में 20 रुपए से कम खर्च कर पाते हैं, ऐसे 84 करोड़ लोग हैं। और इस देश के राष्ट्रपति का एक दिन का खर्चा 7.5 लाख रुपए का है। एक दिन का खर्चा, साल भर का खर्चा करीब 27 करोड़ रुपए का है। राष्ट्रपति एक दिन में 7.5 लाख रुपए खर्च करते हैं। उपराष्ट्रपति एक दिन में करीब 5-5.25 लाख रुपए खर्च करते हैं। प्रधानमंत्री एक दिन में 6-6.25 लाख रुपए खर्च करते हैं। प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में 90 मंत्री हैं। इन 90 मंत्रियों का एक दिन का खर्चा कुल मिला के करोड़ों रुपए का है। 84 करोड़ लोग इस देश में एक दिन में 20 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर पाते।
और भारत सरकार के प्रथम व्यक्ति के रूप में राष्ट्रपति एक दिन में 7.5 लाख रुपए खर्च करते हैं। अंग्रेजों के जमाने में जो वायसराय और गवर्नर जनरल होता था वो एक दिन में सबसे ज्यादा खर्च करता था और गरीब आदमी इस देश में भूखा मरता था। अंग्रेजों के जाने के बाद भी व्यवस्था वही है, राष्ट्रपति के ऊपर सबसे बड़ा खर्च है और जो देश का मालिक है, जो इस देश का वोटर है, जो आप और मैं टैक्स देने वाले हैं, उसके ऊपर खर्चा सबसे कम है। तो आजादी के बाद भी अर्थव्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ। अंग्रेज सारा टैक्स इकट्ठा करके केंद्र सरकार के पास लाते थे, आजादी के बाद सारा टैक्स इकट्ठा होकर केंद्र सरकार के पास जाता है। अंग्रेजों के जमाने में केंद्र सरकार के टैक्स सबसे ज्यादा हुआ करते थे, आजादी के बाद केंद्र सरकार के टैक्स सबसे ज्यादा है। अंग्रेजों के जमाने में पूरी व्यवस्था में नियम बनाने के लिए अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे, अब आज की व्यवस्था में नियम बनाने के लिए काले अंग्रेज हैं। कहीं कोई बदलाव नहीं है अर्थव्यवस्था में। अंग्रेजों के जमाने में जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती थी और बड़े बड़े उद्योग हुआ करते थे, उनको सब तरह की छूट मिलती थी। अंग्रेजों के जाने के 63 साल के बाद भी इस देश में बड़ी बड़ी कंपनियां और बड़े बड़े उद्योगों को सब तरह की छूट मिलती है। आपको सुनकर हैरानी होगी, आश्चर्य होगा कि हमारे देश में जो बड़े बड़े उद्योग हैं उनके सभी के नाम आप जानते हैं। इनके ऊपर बैंकों का लाखों करोड़ों रुपए बकाया है, लेकिन बैंक वाले कभी भी उनके घर में जाकर छापा नहीं मारते। लेकिन किसानों के ऊपर बैंक का अगर 10,000 बकाया हो, 5,000 बकाया हो, तो बैंक वाले किसान के घर के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और उसकी इज्जत को नीलाम करके उसके घर के गाय बैल भैंस को खोल कर ले जाते हैं। किसानों का 10,000 भी माफ करने में दर्द होता है और बड़ी बड़ी कंपनियों का लाखों करोड़ों रुपए माफ कर दिया जाता है। हमारे देश में बड़े हैरानी की बात है, बड़ी बड़ी कंपनियों के ऊपर बिजली के करोड़ों रुपए के बिल बकाया हैं और उनकी बिजली अबाध गति से उनको दी जाती है। और कोई किसान अगर बिजली का बिल भरने में थोड़ी भी देर कर दे तो उसके ट्यूबवेल का कनेक्शन काट देते हैं, उसका ट्रांसफार्मर उठा के ले जाते हैं। किसान बिजली ना मिले तो खेत में पानी देने की स्थिति में नहीं रहता, लेकिन बड़े बड़े उद्योग वाले 5-5 साल 10-10 साल बिजली के बिल नहीं भरते, किसी की बिजली नहीं कटती है। बड़े उद्योग जहां लगते हैं, बड़ी कंपनियां जहां होती हैं, वहां सड़क भी बन जाती है, पानी भी आ जाता है, म्युनिसिपैलिटी के सारे एनओसीज आ जाते हैं। 2 महीने 3 महीने में उनके घर में सब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पहुंच जाते हैं। लेकिन साधारण आदमी इस देश में कुछ करना चाहे तो उसको चप्पलें घिसते घिसते 3-3 साल लग जाते हैं, 4-4 साल लग जाते हैं और उसको एक-एक विभाग का एनओसी नहीं मिल पाता। मतलब क्या है, अर्थव्यवस्था अंग्रेजों के जमाने में जैसी चलती थी वैसे ही आज भी चल रही। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।